हाय व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद सिद्दीक। टुडे वी विल डिस्कस क्लीनिंग ऑफ आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन की क्लीनिंग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। इससे पहले कि हम अपना टॉपिक डिस्कस करें, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम क्लीनिंग ऑफ आरओ मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में फौरन दो बातें आती हैं कि व्हेन एंड व्हाई, कि आरओ मेम्ब्रेन की क्लीनिंग की हमें जरूरत पड़ती क्यों है और कब 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 करनी चाहिए। डेफिनेटली जब आपके पास एक नया आरओ प्लांट इंस्टॉल है, आपकी प्लांट की वर्किंग एफिशिएंसी भी चल रही है, आपको वाटर मिल रहा है, तो कोई आपसे कहे कि आरओ मेम्ब्रेन की क्लीनिंग आपने कर ली है या कब करनी है, तो फौरन माइंड में सवाल आता है कि भाई आरओ मेम्ब्रेन की क्लीनिंग हम क्यों करें। इसकी कोई लॉजिकल रीजन होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली फंडामेंटली दो बातें होती हैं जिनकी बेसिस में हम एवेल्युएट करते हैं कि हम आरओ मेम्ब्रेन की क्लीनिंग कब करनी है और क्यों करनी है। उन दो में नंबर वन पे डेल्टा पी, प्रेशर डिफरेंस, जो कि डिफरेंस है प्रेशर का बिटवीन इनलेट प्रेशर का, जो मेम्ब्रेन के इनलेट पे वाटर का प्रेशर होगा उसमें, और मेम्ब्रेन के आउटलेट पे जो वाटर प्रेशर होगा, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा पी कहलाता है। लेट्स सपोज कि डिजाइनर ने, मैन्युफैक्चरर ने हमें आरओ मेम्ब्रेन प्रोवाइड की, उसने बता दिया कि इनका जो डेल्टा पी है वो नॉट मोर देन 10 होना चाहिए। आपने प्लांट इंस्टॉल करवाया, वर्किंग स्टार्ट हुई, जैसे जैसे रनिंग आवर बढ़ते रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका डेल्टा पी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया। एट द एंड वो 10 पे पहुंच गया, जो लास्ट लिमिट है, और उसके बाद वो 10.5 11 में चला जाएगा। जब ये डेल्टा पी आपका 10 या 10 से ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब आपको आरओ मेम्ब्रेन की क्लीनिंग करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है क्यू, परमिएट वाटर फ्लो रिडक्शन, यानी कि जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें अगर कमी हो जाए। लेट्स सपोज आपका प्लांट है 1000 टन पर आवर का कैपेसिटी, उसकी जो है 1 क्यूबिक मीटर है, और टाइम के साथ साथ वो कम हो रही है, 900 पे आ गई, फिर 800 पे आ गई, तो इसका मतलब आपकी मेम्ब्रेन में कोई इश्यू है, आपको उसकी क्लीनिंग करनी चाहिए। ये तो होगी दो वजह कि हमें आरओ मेम्ब्रेन की क्लीनिंग कब और क्यों करनी चाहिए। अब हम देखेंगे क्लीनिंग हम करते कैसे हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है। इसके लिए बेसिकली हमारे पास दो ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं, अल्कली ट्रीटमेंट और एसिड ट्रीटमेंट। नाम से भी पता चल रहा है कि अल्कली ट्रीटमेंट में क्या है और एसिड ट्रीटमेंट में क्या है। इसको हम अभी ब्रीफली देख भी लेते हैं कैसे करते हैं, कितनी कंसंट्रेशन रखनी होती है। उससे पहले हम देखेंगे कि हमें इसके लिए इक्विपमेंट कौन कौन सा चाहिए होता है। लो प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक हमें लो प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल पंप चाहिए होगा, पीवीसी टैंक, या ये आप इसमें एसएस टैंक भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये जस्ट सोल्यूशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइप विद फिटिंग, उसके लिए जो पाइपिंग और फिटिंग चाहिए, क्योंकि हमने सोल्यूशन टैंक, पंप और मेम्ब्रेन के साथ एक लूज लोब बनाना होता है सर्कुलेशन के लिए। और कास्टिक सोडा और HCl, ये क्वांटिटी 4 kg 8 kg, ये डिपेंड करती है आप की जरूरत पे, इसको ये कम या ज्यादा भी हो सकती है। ये मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम शो की हुई है कि हम इस तरह कुछ सेटअप होगा। ये हमारे पास सोल्यूशन टैंक होगा, इसमें स्टेटर भी लगा हुआ ताकि मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए। यहाँ से ये हमारे पास लो प्रेशर CIP पंप है, ये उठा के इस फिल्टर से पास करवाएगा। 5 माइक्रोन का कार्ट्रिज फिल्टर है, फिल्टर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि अगर कोई इम्प्योरिटीज हो तो यहाँ पे फिल्टर हो जाए, मेम्ब्रेन में ना जाए। इससे जाएगा और ये रिवर्स डायरेक्शन में, नॉर्मल से रिवर्स डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो करवाएगा। ये दो लाइनें हमें हासिल हो रही हैं, एक प्रोडक्ट की लाइन है, एक रिजेक्ट लाइन है। प्रोडक्ट लाइन वही है जिसको हम परमिएट वाटर फ्लो भी कहते हैं। दोनों दोबारा हम कलेक्ट करेंगे टैंक में, और इस तरह ये एक सर्कुलेशन के लिए लूप बन जाता है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह हम इसको प्रोसीड करते हैं। नंबर वन हमारे पास है अल्कली ट्रीटमेंट। टेक सोल्यूशन ऑफ 1% NaOH विद प्यूरिफाइड वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1% कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ले लें प्यूरिफाइड वाटर के साथ। ठीक है, और चेक करें कि उसकी पीएच जो है वो नियर अबाउट 12 होनी चाहिए। अगर कम है तो आप उसमें मजीद NaOH ऐड करते जाएं अंटिल कि आपको पीएच जो है वो 12 अचीव हो जाए। जब 12 पीएच आपके पास आ जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, सर्कुलेशन करवा दें इसकी 30 मिनट के लिए। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की 30 मिनट के लिए सर्कुलेशन करवाएं, उसके बाद 15 मिनट के लिए सोकिंग करवाएं, दोबारा फिर 30 मिनट के लिए सर्कुलेशन करवा के ड्रेन करवा दें।
जब आपने दोबारा 30 मिनट की सर्कुलेशन करवा दी और ड्रेन करवा दिया, उसके बाद आपने फ्रेश वाटर लेके उसको सर्कुलेट करवाते रहना और साथ साथ ड्रेन करना है अनटिल कि आपकी पीएच जो है 7.5 से 8 की रेंज में आ जाए। याद रखें, आरओ वाटर जो आपने फ्रेश लेना है उसको उस वक्त तक आपने सर्कुलेट करवाते रहना है जब तक आपकी पीएच 7.5 से 8 आ जाए। जब ये पीएच आ जाएगी इट मींस के जो NaOH के ट्रेसेस हैं वो आपके सोल्यूशन में से एलिमिनेट हो गए। दूसरा जो है वो हमारे पास एसिड ट्रीटमेंट, उसमें टेक सोल्यूशन ऑफ 2% HCl विद प्यूरिफाइड वाटर। इसमें हम 2% कंसंट्रेटेड HCl सोल्यूशन ले लेना है प्यूरिफाइड वाटर के साथ और चेक करें कि उसकी पीएच नियर अबाउट 2 है। अगर 2 से ज्यादा है तो मजीद HCl उसमें ऐड कर लें अनटिल कि उसमें पीएच 2 आ जाए। नॉर्मली जब आप 2% कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं तो आपकी पीएच नियर अबाउट 2 आ जाती है। मेक सर्कुलेशन फॉर 30 मिनट, उसको 30 मिनट के लिए सर्कुलेट करवाते रहें, दोबारा फिर अगेन 15 मिनट सोकिंग करवाएं और 30 मिनट के लिए सर्कुलेशन पे लगा के ड्रेन करवा दें। सेम यही पॉइंट यहाँ पे भी है जो हमारा अल्कली ट्रीटमेंट में था कि उसके ड्रेन करवाने के बाद आप आरओ फ्रेश वाटर ले लें और उसको उस वक्त तक सर्कुलेट और ड्रेन करवाते रहें जब तक आपकी पीएच 7.5 से 8 की रेंज में नहीं आ जाती। जब इस रेंज में आ जाएगी तो इसका मतलब आप प्लांट को नॉर्मल रनिंग में ले सकते हैं। इस सारे प्रोसीजर में एक बात याद रखें, जो अभी हमने देखा था कि ये हमारे पास एक स्कीमेटिक है, ये हमारे पास मल्टी स्टेज पंप भी लगा हुआ है, ठीक है। इस पंप को आपने कभी भी ऑन नहीं करना। अगर आपने गलती से भी इस पंप को ऑन कर दिया तो आपकी मेम्ब्रेन का पोर साइज क्या होंगे, खुल जाएंगे, जिसकी वजह से दोबारा आपको फ्लो को कंट्रोल करना, उसकी प्योरिटी वाटर की हासिल नहीं हो सकेगी, ठीक है। आज की वीडियो ये शॉर्ट सा टॉपिक था, बहुत से लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चन किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।